नमस्कार, आप सभी का स्वागत है महेश नल में। मैं हूं महेश साहू। आपको बताऊंगा साइंस से रिलेटेड जो भी डाउट हो और कक्षा 9वीं से संबंधित 9वीं के विज्ञान विषय से संबंधित आपको जो भी क्वेरी हो तो आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। मैं आपको उसकी वीडियो से तो आपको उत्तर दे दूंगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं, देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। चैप्टर सेकंड की बात करते हैं हम। चैप्टर सेकंड साइंस का चैप्टर सेकंड जिसका हमारा नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। देखते हैं हम। हमारा चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर सेकंड। हम क्लास 9th का है जी, क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर सेकंड जिसका नाम है क्या हमारे यहाँ आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। हमने चैप्टर फर्स्ट में देखे थे हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ में बहुत सारी चीज़ पढ़े थे हमने। एक बार आपको रिवाइज कर देता हूँ। एक बार पढ़े थे हमने पदार्थ क्या होता है, वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं जिनका द्रव्यमान होता है क्या कहलाती हैं, पदार्थ कहलाती हैं। पदार्थ की 3 अवस्था होती हैं, ठोस द्रव गैस अवस्था के बारे में बताया था। फिर अवस्था परिवर्तन के बारे में बताया था मैंने, अवस्था किस प्रकार से परिवर्तन होती है, दाब बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर किस प्रकार, दाब कम करने पर, ताप को बढ़ाने पर किस प्रकार अवस्था परिवर्तित होती है। जिस प्रकार हम ठोस से द्रव में देखे थे, ठोस से द्रव में बन जाता उसको बोलते हैं संगलन, द्रव से गैस बन जाता उसको बोलते हैं बाष्पीकरण। क्या बोलते हैं? बाष्पीकरण। ठोस से गैस बन जाता उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, गैस से ठोस बन जाता उसको बोलते हैं हम निक्षेपण, गैस से द्रव बन जाता उसको क्या बोलते हैं हम संघनन, द्रव से ठोस बन जाता उसको क्या बोलते हैं हम जमना। इसी प्रकार से आपको मैंने बहुत सारी चीज़ बताया था। चलिए अब हम चैप्टर नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्या हमारा आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? पदार्थों के बारे में जान चुके थे, अब पदार्थ शुद्ध हैं या नहीं है चलिए जानते हैं हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं या नहीं। सबसे पहले आता है हम देखते हैं, सुनते हैं। क्या सुनते हैं? आपने सुने होंगे शुद्ध घी, देसी घी शुद्ध होता है, या आपने सुने कि शुद्ध नमक, शुद्ध चीनी, बहुत सारी चीज़ सुनते होंगे। आपने सुनते होंगे शुद्ध पानी, शुद्ध दूध, शुद्ध दही, शुद्ध घी या शुद्ध मक्खन सुने होंगे। लेकिन वो भी क्या है, कई प्रकार की चीज़ों का क्या है, मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है। शुद्ध चीज़ किसको बोलेंगे? शुद्ध चीज़ वह शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ हैं जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। मतलब इसमें एक ही प्रकार का कण होता है, उसको क्या बोलते हैं हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। चलिए जानते हैं मिश्रण क्या है। क्या है मिश्रण? क्या है मिश्रण? 2 या 2 से अधिक मिश्रण। अब बात करते हैं हम मिश्रण की, बात करते हैं मिश्रण की बात करते हैं हम। तो मिश्रण क्या है? मिश्रण 2 या 2 से अधिक किससे? जे मान लो एक पदार्थ जे है, एक पदार्थ जे, मतलब एक हमारा यौगिक जे है और एक जे यौगिक है। यौगिक किसको बोलेंगे? 2 या 2 से अधिक तत्वों के मेल से बने पदार्थ क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं। जब यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों से बने पदार्थ को क्या बोला जाता है? मिश्रण कहा जाता है। जैसे एक पदार्थ जे है, एक पदार्थ जे, दोनों को मिला देंगे क्या बन जाएगा? मिश्रण। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम पानी। क्या पानी एक क्या है? यौगिक है। और चीनी क्या है? एक यौगिक। पानी में हम क्या मिला दें? चीनी। पानी में क्या मिला दें? चीनी। तो क्या बन जाएगा? वह मिश्रण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मिश्रण बन जाएगा। तो मिश्रण क्या है? 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों या यौगिकों से या तत्वों से बने पदार्थ को क्या कहा जाता है? मिश्रण कहा जाता है। मिश्रण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। मिश्रण हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता हमारा सममांगी मिश्रण। कौन सा मिश्रण होता है? सममांगी मिश्रण होता है। दूसरा मिश्रण होता है हमारा विषमांगी मिश्रण। कौन सा मिश्रण? विषमांगी मिश्रण होता है। सममांगी मिश्रण की बात करते हैं। ऐसा मिश्रण आपने देखे होंगे पानी। क्या देखे होंगे? पानी। और पानी में क्या मिला दें हम? शुगर। क्या मिला दें हम? शुगर। और देख लिए हमने पानी में क्या मिला दिया हम? नमक। क्या मिला दिए? नमक।
अब दोनों को घोलेंगे और देखेंगे, अब वो पानी के समान देखेंगे। किसके समान देखेंगे? पानी से। ये भी किसके समान दिखेगा? पानी के समान। ये भी किसके समान दिखेगा? पानी के समान। तो ऐसा मिश्रण जिसकी संरचना और बनावट कैसी होती है? एक सी होती है, उसको क्या बोलते हैं? हम सममांगी मिश्रण कहते हैं। ऐसा मिश्रण जिसकी संरचना और बनावट कैसी होती है? अलग अलग होती है, उसको क्या कहते हैं? हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? हम विषमांगी के मिश्रण। ऐसा मिश्रण जिसकी संरचना और बनावट अलग अलग हो, उसको क्या बोलते हैं? हम विषमांगी मिश्रण बोलते हैं। जैसे हम क्या ले लें? रेत ले लें। क्या ले लें? रेत ले लें। रेत के साथ क्या डाल दें हम? रेत प्लस पानी। रेत प्लस क्या? पानी। आप देखेंगे रेत अलग दिखेगी, पानी अलग दिखेगा। आपने ले लिए मिट्टी। क्या ले लिए? मिट्टी प्लस क्या ले लिए हमने? पानी। क्या ले लिए? मिट्टी प्लस पानी। तो मिट्टी क्या होगी? नीचे जम जाएगी, और पानी क्या दिखेगा? ऊपर दिखेगा। दोनों अलग अलग दिखेंगे। उस मिश्रण को बोलेंगे हम विषमांगी मिश्रण। क्या बोलेंगे? अब विषमांगी मिश्रण। आई होप आप समझ गए होंगे सममांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। चलिए अब बात करते हैं हम आगे की। अब देखते हैं हम सममांगी मिश्रण। कुछ सममांगी मिश्रण होते हैं, इसकी बात करते हैं। सममांगी मिश्रण में सबसे पहले आता है हमारा विलयन। क्या आता है? विलयन। विलयन देखते हैं, विलयन क्या होता है? विलयन दो या दो से अधिक, विलयन दो या दो से अधिक किसका? दो या दो से अधिक पदार्थों का कैसा मिश्रण होता है? सममांगी मिश्रण होता है। तो सबसे पहले विलयन कैसा मिश्रण है? सममांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? सममांगी मिश्रण है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण होता है? सममांगी मिश्रण होता है। दो या दो से ज्यादा पदार्थों का, दो या दो से ज्यादा पदार्थों का कैसा मिश्रण होता है? सममांगी मिश्रण होता है। इसकी संरचना और बनावट कैसी होती है? एक समान होती है, उसको बोलते हैं हम सममांगी मिश्रण। क्या बोलते हैं? विलयन। क्या बोलते हैं? विलयन। विलयन के दो घटक होते। कितने घटक होते हैं? दो घटक होते। एक होता हमारा विलायक, दूसरा होता हमारा विलेय। क्या होता है? विलेय। देखिए इसको अच्छे से समझाता हूँ आपको, एक ही बार में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। विलयन की बात करते, विलयन एक प्रकार का सममांगी मिश्रण है। दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण होता है। इसके दो घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? विलयन दो चीजों से मिलकर बनता है। एक होता हमारा विलायक, दूसरा होता हमारा विलेय। एक होता हमारा विलायक, दूसरा होता हमारा विलेय। चलिए विलायक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? हम विलायक की बात करते हैं। विलायक क्या होता है? जिसमें घोला जाता है। जिसमें घोला जाता है उसको क्या कहते हैं? हम विलायक। जिसको घोला जाता है क्या होता है? विलेय। इसको क्या कर लो? जिसमें, इसको क्या कर लो? जिसको। क्या कर लो? जिसको। देखिए एक उदाहरण देखते हैं। पानी में नमक। पानी में नमक। पानी में नमक की बात करते हैं। पानी में नमक। पानी में, देखिए पानी में, जिसमें, पानी में, तो पानी क्या हो जाएगा हमारे पास? विलायक। पानी में क्या बोल रहे हैं हम? नमक। तो वह क्या हो जाएगा? विलेय। जे क्या आ जाएगा हमारा? विलायक। जे क्या आ जाएगा हमारा? विलेय। क्या आ जाएगा? विलेय। तो विलायक क्या होता है? विलायक जिसकी मात्रा कैसी होती है? मात्रा ज़्यादा। मात्रा कैसी? ज़्यादा। मात्रा कम। मात्रा कम। तो विलायक वह घटक होता है जिसमें घोला जाता है। जिसमें घोला जाता है वह क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। जिसको घोला जाता है वह क्या कहलाता है? विलेय। इसको बोल सकते हैं मैं, इसको बोल सकते हैं हम को। क्या बोल सकते हैं? को। आई होप आप समझ गए होंगे विलायक और विलेय के बारे में। यदि आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप अपना कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं? आगे बढ़ते अब देखते हैं विलयन के गुणधर्म। क्या देखते हैं हम? विलयन के गुणधर्म। अब विलयन की क्या क्या क्वालिटी है? हमने सबसे पहले क्वालिटी देखे इसकी। विलयन के गुणधर्म की बात करते हैं हम। विलयन की सबसे पहले क्वालिटी देखे। विलयन एक प्रकार कौन सा मिश्रण है? सममांगी मिश्रण है। कौन सा मिश्रण है? सममांगी मिश्रण है। एक एग्जाम्पल समझते हैं। क्या एग्जाम्पल है? पानी में नमक। पानी में नमक। यदि आप पानी में नमक को घोलते हैं तो क्या बन जाता? विलयन बन जाता। क्या बन जाता है? विलयन। वह कैसा दिखता है? यह सममांगी मिश्रण प्रतीत होता है। यह कैसा होता है? सममांगी होता है। जिसकी संरचना और बनावट कैसी होती है? एक सी होती है।
इनमें विलेय के कणों को आंखों से देखा नहीं जा सकता। आपने देखे होंगे नमक के कणों को आंखों से देख सकते हैं कि हम घुलने के बाद नहीं देख सकते, तो इसमें विलेय के कणों को आंखों से देखा नहीं जा सकता। विलेय के कणों को आंखों से देखा नहीं जा सकता, आंखों से देखा जा नहीं सकता। और तीसरे नंबर की बात करते हैं। तीसरा नंबर क्या है हमारा, विलेय के कण कैसे होते हैं। इसमें क्या होता है, विलेय के कणों को छानने की विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। किसकी विधि द्वारा, विलेय के कणों को छानने की विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते, छानने की विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते, छानने की विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। और साथ के साथ चौथा नंबर क्या हो सकता है, इसमें ए प्रकाश के कणों को क्या नहीं कर सकते, फैलाते नहीं हैं। ए प्रकाश के कणों को फैलाते नहीं हैं। चौथे नंबर हमारा विलयन की विशेषता हो गई। अब बात करते हैं हम, सेकंड नंबर आता है। अब इसकी देखते हैं विलयन की सांद्रता। क्या देखते हैं हम, विलयन की सांद्रता बात करते हैं। विलयन की सांद्रता क्या होती है, विलयन की सांद्रता की बात करते हैं। विलयन की सांद्रता क्या होती है, आप एक एग्जांपल से देखते हैं हम। 100 ग्राम वाटर में 40 ग्राम नमक को मिलाने पर विलयन की सांद्रता ज्ञात करो। हमने क्या मिला है, नमक। क्या मिला है, नमक। तो विलयन की सांद्रता कह रही है किसी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा। किसकी मात्रा, विलेय की मात्रा। किसकी मात्रा, विलेय की मात्रा को क्या बोला जाता है, विलयन की सांद्रता कहा जाता। क्या कहा जाता है, विलयन की सांद्रता कहा जाता। किसी विलयन में उपस्थित किसकी मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा। किसकी मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा को बोला जाता है विलयन की सांद्रता। क्या कहा जाता है, विलयन की सांद्रता कहा जाता है। उसी आधार पर विलयन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है तनु विलयन, एक होता है सांद्र विलयन। एक होता है तनु विलयन, दूसरा होता है सांद्र विलयन। तनु विलयन ऐसा विलयन होता है जिसमें विलेय के कण और अधिक घोले जा सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, हम तनु विलयन कहते हैं। तनु विलयन की बात करते हैं, इसमें विलेय की मात्रा कैसे होती है, कम होती है, उसको क्या बोलते हैं, तनु विलयन बोलते हैं। एक आता हमारा तनु विलयन, आपने कई बार सुने होंगे, आज मैं इस डाउट को क्लियर कर देता हूं। तनु विलयन। दूसरा होता हमारा सांद्र विलयन। तनु विलयन की बात करते हैं जिसमें विलेय के कण कैसे, विलेय की मात्रा कैसे होती है, कम होती है। विलेय की मात्रा कम होती है, इसमें विलेय की मात्रा कैसे होती है, ज्यादा। विलेय की मात्रा कैसे होती है, ज्यादा। ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कैसी हो, कम हो, उस विलयन को बोलेंगे हम तनु विलयन। ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा ज्यादा हो, उसको क्या बोलेंगे हम, सांद्र विलयन। क्या बोलेंगे, सांद्र विलयन। आई होप आप समझ गए होंगे तनु विलयन और सांद्र विलयन के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब विलयन की सांद्रता को 3-4 तरीकों से निकाला जा सकता है। एक तरीका होता है द्रव्यमान विलयन या विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत के आधार पर, दूसरा होता आयतन प्रतिशत के आधार पर, तीसरा होता द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के आधार पर निकाला जा सकता है। अब आता हमारा निलंबन। क्या आता है, निलंबन। अब हमारा टॉपिक है निलंबन। क्या है हमारा, निलंबन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा निलंबन। चलिए देखते हैं निलंबन क्या है। निलंबन की बात करते, यह एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है। निलंबन एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। इसमें विलेय के कण कैसे होते हैं, नीचे, विलेय के कण कैसे हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। इसमें विलेय के कण कैसे हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। आप एग्जांपल समझ सकते हो, हम पानी में क्या मिला दें, चौक। पानी हम चाक का चूर्ण मिला देते हैं, तो आप देखते होंगे कुछ समय पश्चात जो चाक का चूर्ण रहता है पानी की तली, जो बर्तन की तली पर क्या हो जाता है, बैठ जाता है। क्या हो जाता है, बर्तन की तली पर बैठ जाता है। देखिए हमारा जो एक बीकर है, इसमें हमने यहाँ तक पानी भरे हैं,
यदि इसमें चाक का चूर्ण मिला दें तो जो चाक के चूर्ण कण कहाँ हैं, यहाँ नीचे पर बैठ जाते हैं। ऐसा विलयन क्या कहलाता है, वो ऐसा मिश्रण क्या कहलाता है, निलंबन कहलाता है। निलंबन एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। इसमें जो कण होते हैं घुलते नहीं हैं, पूर्ण रूप से घुलते नहीं हैं, इनकी छानने के भी द्वारा अलग किया जा सकता है। ऐसा मिश्रण निलंबन कहलाता है। क्या कहलाता है, निलंबन कहलाता। आई होप आप निलंबन के बारे में समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं हम निलंबन के गुणधर्म। एक विषमांगी मिश्रण है, इसमें विलेय के कण पूरी तरह से घुलते नहीं हैं। इसमें विलेय के कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। इसमें विलेय के कणों को छानने की भी जो अलग किया जा सकता है। ये प्रकाश को फैला देते हैं। यह किसका उदाहरण है, यह निलंबन की परिभाषा है, निलंबन के गुणधर्म है। अब बात करते हैं हम कोलॉइड विलयन की। किसकी बात करते हैं हम, कोलॉइड विलयन की। आपने देखा होगा जब आप घरों में जाते हैं और जो खपड़ा होता है, खपड़ों से क्या आती है, एक प्रकाश की किरण आती है। प्रकाश किरण जब कमरे में प्रवेश करती है तो उसमें जो कण होते हैं क्या होते हैं, बिल्कुल घूमते हुए नजर आते हैं। वह किसका उदाहरण है, टिंडल प्रभाव का उदाहरण। आपने देखे होंगे जब घने जंगल में जाते हैं, वहाँ प्रकाश किरण पड़ती है, उस पर जब प्रकाश किरण कहाँ धरती पर पड़ती है तो उस पर जो प्रकाश किरण पड़ती है वहाँ पे आप देखते होंगे जो धूल के कण होते हैं वो कैसे उतराते हुए नजर आते हैं। वह किसका उदाहरण है, वह उदाहरण है कोलॉइड विलयन का। वह घटना है टिंडल प्रभाव की घटना है। अब बात करते हैं हम कोलॉइड विलयन। किसकी बात करते हैं हम, कोलॉइडल विलयन देखते हैं। एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है। कोलॉइड विलयन एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण, लेकिन सममांगी प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है, सममांगी प्रतीत होता है। इसमें विलेय के कण, इसमें कण कैसे होते हैं, एक समान रूप से फैले होते हैं। इसके कारण कैसा प्रतीत होता है, सममांगी प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है, सममांगी प्रतीत होता है। अब बात करते हैं इसके कोलॉइड विलयन। कोलॉइड एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। इसमें विलेय के कण कैसे होते हैं, एक समान रूप से फैले होते हैं। आपने देखे होंगे, क्या देखे होंगे, हम पानी में क्या मिला देते हैं, पानी में स्याही मिला दें। क्या मिला दें हम, स्याही मिला दें। या पानी में क्या मिला दें हम, दुग्ध मिला दें। क्या मिला दें हम, दुग्ध मतलब दूध मिला देते हैं। तो आप देखते हैं दूध कण कैसे होते हैं, फैले हुए दिखाई देते हैं। या पानी में जो स्याही कण कैसे होते दिखाई देते हैं, फैले हुए दिखाई देते हैं। वह किसका उदाहरण है, कोलॉइड विलयन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, कोलॉइड विलयन का उदाहरण। आपने देखे होंगे, कोहरा देखे होंगे, या आपने देखे होंगे आंधी तूफान देखे होंगे, एरोसॉल देखे होंगे, बहुत सारी चीज़ देखे होंगे, आपने जेली देखे होंगे। वो भी किसका उदाहरण है, कोलॉइड विलयन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, कोलॉइड विलयन का उदाहरण है। कोलॉइड विलयन में दो चीज़ होती हैं। अब देखते हैं, पहले इसके गुणधर्म देखते हैं, इसके बाद में बताऊंगा। कोलॉइड विलयन के गुणधर्म देखते हैं। गुणधर्म में सबसे पहला आ जाएगा, यह कैसा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है। इसमें कण कैसे होते हैं, एक समान रूप से फैले होते हैं। एक समान रूप से कैसे होते हैं, फैले होते हैं। कैसे होते हैं, फैले होते हैं। इसमें विलेय के कणों को अपकेंद्रण विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। आपने देखे होंगे मही जिस विधि से द्वारा भाया जाता है, या आपने देखे होंगे मलाई, दूध से मलाई जिस विधि से द्वारा निकाली जाती है उस विधि को बोलते हैं अपकेंद्रण विधि। कौन सी विधि बोलते हैं, अपकेंद्रण विधि। इसमें प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर होता है, इसलिए इस घटना को बोला जाता है टिंडल प्रभाव। क्या बोला जाता है, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। इतनी सारी चीज़ कोलॉइड विलयन टिंडल प्रभाव दर्शाता है। कौन सा प्रभाव दर्शाता है, टिंडल प्रभाव दर्शाता है। आपने यह समझ गए होंगे, इसको गुणधर्म समझ गए होंगे। अब देखते हैं कोलॉइड विलयन में दो चीज़ होती हैं। एक होता हमारा परिक्षेपित परावस्था, परिक्षिप्त परावस्था। दूसरे नंबर होता है हमारा परिक्षेपित माध्यम, परिक्षिप्त माध्यम, परिक्षेपण माध्यम। क्या होता है हमारा, परिक्षेपण माध्यम। इसको बहुत अच्छे से समझते हैं, आता है पेपर में 1 नंबर का ज़रूर आता है। एक सारणी है उससे 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। चलिए देखते हैं परिक्षेपित परावस्था क्या होती है, परिक्षेपित माध्यम क्या होता है। परिक्षेपित परावस्था की बात करते हैं। आपने देखे होंगे कोहरा, क्या देखिए आपने, कोहरा देखे होंगे, कोहरा देखे हैं, कैसा दिखाई देता है। इसमें जो होता है सबसे ज़्यादा क्या दिखाई देता है, गैस दिखाई देती। क्या दिखाई देती है, गैस दिखाई देती है। मतलब आपको बिल्कुल वायु नज़र आता है, पूरा धुआं दिखाई देता है। तो है क्या है, गैस है। क्या है, सबसे ज़्यादा दिखाई देती है अवस्था, उसको बोला जाता है परिक्षेपित माध्यम।
क्या बोला जाता है, परिक्षेपित माध्यम कहा जाता है। इसमें किसका है, कोहरा में किसका है, गैस अवस्था दिखाई देती है, परिक्षेपित माध्यम कहलाएगा। सबसे कम क्या होता है, सबसे कम क्या होता है, द्रव होता है। क्या होता है, आपने कोहरा देखे होंगे, सबसे कम क्या होता है, द्रव होता है, पानी होता है। वह किसका उदाहरण है, परिक्षेपित प्रावस्था। परिक्षेपित प्रावस्था कैसी होती है, कम होती है। परिक्षेपित माध्यम कैसा होता है, ज़्यादा होता है। यह कैसी होती है, कम होती है। यह कैसी होती है, ज़्यादा होती है। इसमें क्या आ जाएगा, हमारा पानी आ जाएगा, अर्थात क्या आ जाएगा, द्रव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, द्रव आ जाएगा। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, कोहरा है, धुआं है, बहुत सारी चीज़ देख सकते हैं हम। अब बात करते हैं हम अगले, इसके बात करते हैं हम अब आता हमारा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट इसी की सब चैप्टर हमारा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन की बात करते हैं, ऐसा परिवर्तन जो भौतिक गुणों में परिवर्तित हो, जो भौतिक गुणों में क्या होता है, परिवर्तन होता है, ऐसे परिवर्तन को कहा जाता है भौतिक परिवर्तन। या उन्हीं की अवस्था में क्या हो जाता है, परिवर्तन होता है, उस चेंजेस को क्या कहा जाता है, भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। ऐसा परिवर्तन जिस रासायनिक में उसकी संरचना में परिवर्तन हो जाए, उसकी बनावट में परिवर्तन हो जाए, उस परिवर्तन को क्या कहा जाता है, रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे देखते हैं हम पानी का एग्जाम्पल देखते हैं। पानी जब क्या होता है, जम के क्या बन जाता है, बर्फ़ बन जाता है। क्या हो जाता है, बर्फ़ बन जाते हैं। तो या बर्फ़ है, देखे होंगे आप, बर्फ़ पिघलती है। बर्फ़ क्या होती है, पिघलती है। वो पिघल के क्या बन जाती है, बर्फ़ पिघलने से क्या बन जाता है, पानी। क्या बन जाता है, पानी। तो बर्फ़ कौन सी अवस्था है, ठोस अवस्था है। ठोस से किस में आ गई, द्रव। किस में आ गई, द्रव। तब भी बर्फ़ का सूत्र ही क्या रहेगा, H2O, मतलब पानी का सूत्र ही रहेगा। इसमें पानी का सूत्र भी क्या रहेगा, H2O रहेगा। मतलब इसमें संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसा परिवर्तन जिसमें संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसा परिवर्तन अर्थात जिसमें भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, ऐसे परिवर्तन को क्या कहा जाता है, भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। जैसे बर्फ़ का पिघलना, किसका पिघलना, बर्फ़ का पिघलना, मोम का पिघलना, पानी का वाष्प बन के उड़ जाना, किसका उदाहरण है, सब भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। इसके बाद बात है रासायनिक परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जिसमें रासायनिक रूप से परिवर्तन हो जाता है, ऐसे परिवर्तन को क्या कहा जाता है, रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास C+O2, कार्बन को ऑक्सीजन को उपस्थिति में जला दे तो क्या बनता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। या पौधे अपना भोजन बनाते हैं, कौन सी प्रोसेस के द्वारा बनाते, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा बनाते हैं। वह कैसी प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है, रासायनिक प्रोसेस है। आपने देखोगे, आप खाना खाते हैं, खाना खाने के पश्चात जो भोजन कैसा हो जाता है, आपका पच जाता है, वह भी कैसी प्रोसेस है, रासायनिक प्रोसेस है। आपने देखोगे चावल को पकाते हैं तो वह कैसे हो जाते हैं, पक जाते हैं। तो कोई भी चीज़ का पकाना, जलना, काटना, वो भी कैसे परिवर्तन है, हम रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में। अब देखते हैं तत्व के बारे में, देखते हैं किसके बारे में, देखते हैं तत्व के बारे में देखते हैं। अब आता हमारा टॉपिक तत्व। किसका क्या आता है, हमारा टॉपिक तत्व। तत्व वह पदार्थ का मूल रूप है जिसे क्या होता है, रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य रूपों में या क्या कहते हैं, अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। क्या कहलाता है, तत्व। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता। उसे क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। तत्व कितने प्रकार के होते हैं, तत्व मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा की बात करते हैं। पहला नंबर तत्व है हमारा धातु।
दूसरा नंबर तत्व है हमारा अधातु, तीसरा नंबर तत्व है हमारा उपधातु। क्या है? उपधातु। एक एक के बारे में बताता हूँ, चलिए विस्तार से। धातुएं वो कैसी होती हैं? कठोर होती हैं। धातुएं विद्युत ऊष्मा कैसी होती हैं? सुचालक होती हैं। आप लोहे को गर्म करते हैं तो एक साइड से गर्म करते हैं, दूसरे साइड कैसा हो जाता है? ऑटोमेटिक गर्म हो जाता है। अब लोहे को जब करंट से किसी सप्लाई करते हैं तो क्या है, उस पर क्या हो, एक तरफ करंट लगा, दूसरी तरफ भी ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? करंट लग जाता है। धातुएं को कुचलने पर क्या हो जाती हैं? वो चपटी हो जाती हैं। धातुओं को पीटने पर चपटी हो जाती हैं, अर्थात उस गुण को बोला जाता है आघात वैधता। धातुओं को खींचने पर तार के रूप में बन जाती है, उस गुण को बोला जाता है तन्यता। धातुओं को पीटने पर आवाज आती है, उस गुण को बोला जाता है ध्वनिकता का गुण बोला जाता है। इसके बारे में आप अच्छे डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेरे ही अगले वीडियो में देख सकते हैं, जिसका नाम है हमारा कक्षा 10वीं का क्लास 10th का हमारा टॉपिक नाम है, जिसका नाम है धातु और अधातु। उसमें मैंने अच्छे से समझाए हूँ, आप इसी चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं, धातु और अधातु बाय महेश साहू सर, इसमें आप देख सकते हैं। धातु अधातु की बात करते हैं। अधातु कैसे होती हैं? मुलायम होती हैं या गैस अवस्था में पाई जाती हैं। अधातु कैसे होती हैं? मुलायम होती हैं। अधातु विद्युत और ऊष्मा कैसे होती हैं? कुचालक होती हैं, सिर्फ एक को छोड़कर, जिसका नाम हमारा ग्रेफाइट। अधातुएं मुख्यतः कौन सी अवस्था में पाई जाती हैं? गैस अवस्था में पाई जाती हैं। इसके बाद बात करते हैं हम अधातुओं की कैसी होती हैं, इनका गलनांक और क्वथनांक कैसा होता है, कम होता है, बहुत सारी चीज़। आप बात करते हैं उपधातु जो दोनों का गुण प्रकट करती हैं। किसका गुण प्रकट करती हैं? दोनों गुण प्रकट करती हैं। आपने देखेंगे आपके, यदि आप क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्रिकेट मैच का है। यदि क्रिकेट मैच में आपके एक तरफ 10 खिलाड़ी हैं, दूसरी तरफ भी 10 खिलाड़ी हैं, दूसरी तरफ कितने खिलाड़ी हैं? 11 खिलाड़ी हैं। तो आप क्या काम करते हो? 10-10 बांट लेते हो। एक जो बचता है यह क्या करता है? इस तरफ भी बैटिंग करता है, इस तरफ भी बैटिंग करता है, उसी को बोलते हैं उपधातु। उपधातु वे तत्व होते हैं जो दोनों का गुण प्रदर्शित करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उपधातु। उपधातु मुख्य होती हैं, उनको मैं बताता हूँ एक ट्रिक के माध्यम से। देखिए, उपधातु की बहुत लाजवाब ट्रिक है मेरे पास, आप भूलेंगे नहीं, जिंदगी भर इसको याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं उपधातु की, धांसू ट्रिक की बात करते हैं। उपधातु की बहुत धांसू ट्रिक है। देखिए, उपधातु की बात करते हैं। उपधातु वे तत्व होते हैं, कैसे? वे तत्व होते हैं जो धातु व अधातु दोनों का गुण दर्शाते हैं। धातु और अधातु दोनों का गुण दर्शाते हैं। दोनों का गुण दर्शाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे उपधातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपधातु कहा जाता है। आप एक एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे देखिए, एक आप मैं बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूँ। इसकी ट्रिक है बोसी जी आए। क्या आए? बोसी जी आए टेम्पू लेकर। क्या लेकर? टेम्पू लेकर। टेम्पू लेकर, इसको हम कर देते साइलेंट। बो से आ गया हमारा बोरान। क्या आ गया हमारा? बोरान। सी से आ गया हमारा सिलिकॉन। क्या आ गया हमारा? सिलिकॉन। जी से आ गया हमारा जर्मेनियम। क्या आ गया हमारा? जर्मेनियम। आई से क्या आ गया हमारा? आर्सेनिक। क्या आ गया हमारा? आर्सेनिक। ए से क्या आ गया हमारा? एंटीमनी। क्या आ गया हमारा? एंटीमनी। टे से क्या आ गया हमारा? टेलुरियम। क्या आ गया हमारा? टेलुरियम। पो से क्या आ गया? पू से क्या आ गया? पोलोनियम। क्या आ गया हमारा? पोलोनियम। इस प्रकार से देख सकते हैं आप। बो से क्या आ गया? बोरान। सी से आ गया हमारा सिलिकॉन। जी से आ गया हम जर्मेनियम। आ से क्या आ गया? आर्सेनिक। ए से क्या आ गया? एंटीमनी। टी से क्या आ गया? टेलोरियम। पो से क्या आ गया? पोलोनियम। इस प्रकार से बो से उपधातु की ट्रिक बनती है। उपधातु की ट्रिक क्या है? बोसी जी आए टेम्पू लेकर। इसको आप याद रखेंगे, बोसी जी आए। बोसी जी आए क्या लेकर? टेम्पो लेकर। इससे अच्छे से याद करते हैं। बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम। और ये क्या है? साइलेंट हमारा। ये क्या है? इस प्रकार उपधातु होती हैं। क्या होती हैं? उपधातु होती हैं। आई होप आप समझ गए होंगे उपधातु के बारे में। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम
मिश्रण यौगिक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हम मिश्रण की बात करते हैं, यौगिक के अंतर की बात करते हैं। मैं एक अंतर बता देता हूँ। सबसे पहले देखते हैं हम, यहाँ जाएगा हमारा मिश्रण, यहाँ जाएगा हमारा यौगिक। दोनों के अंतर की बात करते हैं, साथ के साथ मैं आपको यौगिक और मिश्रण में पूरे डाउट हों उनको अच्छे से क्लियर करूँगा। यदि आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप अपना कमेंट कर सकते हैं। महेश लर्न लैब। चलिए अंतर है हमारा क्या है, मिश्रण यौगिक में अंतर देखते हैं, इसको किस प्रकार से देखते हैं। चलिए मिश्रण की बात करते हैं। मिश्रण क्या होता है, दो या दो से अधिक किससे, यौगिकों से, किससे, यौगिकों से या बने पदार्थों से, जो बना पदार्थ होता है क्या है, क्या कहलाता है, मिश्रण। यौगिक कितने, दो या दो से ज़्यादा, दो या दो से अधिक। यौगिक की बात करते, यौगिक क्या होता है, दो या दो से अधिक किससे, तत्वों से। दो या दो से अधिक तत्वों से क्या बनता है, यौगिक बनता है। जैसे हमारा एग्जाम्पल पानी, क्या है हमारा एग्जाम्पल, पानी। पानी कितनी चीज़ों से मिलकर, जिसका सूत्र होता है H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना, हमारा पानी बना है। पानी क्या है, यौगिक है। पानी क्या है, यौगिक है। और चूने के पानी की बात करें हम, वो क्या है, मिश्रण है। क्या बात करते हैं हम, मिश्रण है। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है नमक, क्या है, नमक का सूत्र होता है NaCl, और नमक वाला पानी मतलब NaOHCl, या बात करते हैं हम NaOH प्लस क्या आ जाएगा हमारा, Cl आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नमक वाला पानी है। यह कैसा है, क्या है, मिश्रण का उदाहरण। किसका उदाहरण है, मिश्रण का उदाहरण। अब बात करते हैं मिश्रण। मिश्रण का संगठन कैसा होता है, परिवर्तनीय होता है। इसका संगठन कैसा होता है, परिवर्तनीय होता है। संगठन कैसा होता है, परिवर्तन होता है। इसमें संगठन कैसा हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, चेंजेस हो जाता है। यौगिक का संगठन कैसा होता है, अपरिवर्तनीय होता है। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सहयोग से सिर्फ क्या बनेगा, पानी ही बनेगा। है बात क्लियर है, मतलब क्लियर है। इसकी बात करते हैं हम। मिश्रण में उसके घटकों का गुणधर्म क्या होता है, दर्शाता है। जैसे पानी का गुणधर्म दर्शाएगा और नमक का गुणधर्म दर्शाएगा। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का गुणधर्म नहीं दर्शाएगा, सिर्फ किसका दर्शाएगा, पानी का गुणधर्म दर्शाएगा। इसमें जो क्या होता है, इसके जो गुणधर्म कैसे हो रहे, पूरी तरह से कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं। जो जिस चीज़ों से मिलकर बनता है उससे कैसे होते हैं, पूरी तरह से कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं। इनको भौतिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, इनको भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, बल्कि इनकी विद्युत रासायनिक विधि होती है, उसके द्वारा इनको किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। एक बार और बताता हूँ, मिश्रण दो या दो से अधिक किससे बनाया जाता है, युग्मों से बनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से बनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। इसमें जो संगठन कैसा होता है, परिवर्तनीय होता है। इसका संगठन कैसा होता है, अपरिवर्तनीय होता है। मिश्रण की बात करते हैं। मिश्रण के गुणधर्म उसके जो तत्व जिन चीज़ों से मिलकर बनता है उसके समान होते हैं। यौगिक में क्या होता है, जिन चीज़ों से मिलकर बनता है उससे पूरी तरह से कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं। इसको भौतिक विधि द्वारा सुगमता से अलग किया जा सकता है। इसको भौतिक विधि द्वारा अलग सुगमता से अलग नहीं किया जा सकता, बल्कि विद्युत रासायनिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। आई होप आप समझ गए होंगे इसके बारे में। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं, या आप इसके बारे में यदि आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप अपना क्वेश्चन ज़रूर आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं, कमेंट में अपना कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें। यदि आपको मेरी वीडियो या मेरी मेहनत पसंद आती हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह वीडियो पाने के लिए आप महेश नल लैब को सब्सक्राइब करें। चलिए ऐसी ही वीडियो से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।